हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का पार्ट 5 टेकअप करेंगे। इस पार्ट में हम चैप्टर एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 पे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज अ मैसेज whether the user is eligible to apply for a driving license or not. The eligible age is 18 years. यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हमें यूज़र से दो इनपुट्स लेनी है, एक नेम और एक एज। हम इनपुट कमांड्स देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। यहाँ पे नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, एज इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट। हम जो इनपुट है यूज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि पाइथन में स्ट्रिंग होती है, तो उस स्ट्रिंग को हम इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर एज। इसके बाद हम इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ करेंगे। इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ करके हम इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। जब एज को हमने 18 से कंपेयर किया, एज 18 के इक्वल है, ये 18 से ग्रेटर है, तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। एल्स मीन्स एज अगर 18 से कम है तो प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरह से ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Write a function to print the table of a given number. The number has to be entered by the user. तो जैसे मैथ्स में हम किसी भी नंबर का 10 तक का टेबल हम नॉर्मली मेमोराइज भी करते थे, तो अब यही टेबल हमें प्रिंट करना है। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे। num इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर, और हेडिंग प्रिंट करेंगे टेबल ऑफ नम, मीन्स की जो भी नंबर एंटर करेंगे टेबल ऑफ उस नंबर का वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1,11 प्रिंट नम इंटू आई इक्वल टू नम इंटू आई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट 5 सेगमेंट्स हैं। तो पहला सेगमेंट क्या प्रिंट करेगा, इन केस लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं num 5 दे देता हूँ, तो प्रिंट होगा 5 और उसके बाद स्पेस दे के स्टार मीन्स की इंटू का सिंबल है जो पाइथन में, फिर स्पेस दे के आई, मतलब जब आइट्रेशन होगी तो आई 1 से हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट वेरिएबल 1 लिया, स्टार्ट वैल्यू आई का। तो पहली आइट्रेशन में एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर num 5 लेता हूँ तो पहली आइट्रेशन में आई 1 होगा, तो 5 इंटू 1, और फिर से सिंबल प्रिंट होगा इक्वल टू। और जो 5th वाला पार्ट है इस प्रिंट स्टेटमेंट का, वो उसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं num इंटू आई। तो num इंटू आई मीन्स 5 हमारे केस में, एग्जाम्पल केस में, इंटू फर्स्ट आइट्रेशन में 1, तो 5 इंटू 1 5 यहाँ पे। तो पूरा जो लाइन प्रिंट होगा 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। सेकेंड आइट्रेशन में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा, क्योंकि हमें पता है पाइथन में जब जो स्टॉप वैल्यू होती है रेंज फंक्शन की, वो बीच में इंक्लूड नहीं होती। तो 1 से लेकर 10 तक ये फॉर लूप चलेगी। तो कोई भी नंबर अगर यूज़र इनपुट करता है, उस नंबर का 1 से लेकर 10 तक का टेबल इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स एंटर बाय द यूज़र। तो यहाँ पे लॉजिक हम ये बनाने वाले हैं कि हम यूज़र से लूप के अंदर नंबर इनपुट लेंगे और हम 2 प्लेस होल्डर वेरिएबल्स ले लेंगे, मिन और मैक्स। इन वेरिएबल्स का पर्पस क्या है, हम इनिशियली इन वेरिएबल्स में जो पहला नंबर है लूप के अंदर एंटर करते हैं वो हम स्टोर कर देंगे, और फिर हर आइट्रेशन पे हम इसको कंपेयर करेंगे एग्जिस्टिंग मिन और मैक्स के साथ। करंट नंबर को एग्जिस्टिंग मिन और मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। इन केस जो करंट नंबर यूज़र ने एंटर किया वो मिन से कम है, तो मिन को रिप्लेस कर देंगे, मिनिमम करंट नंबर की वैल्यू डाल देंगे। और इन केस मैक्स से ज़्यादा है वो नंबर करंट, तो मैक्स को रिप्लेस कर देंगे, मैक्स में हम करंट नंबर की वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरीके से पूरा जब लूप 5 वैल्यूज़ के लिए रन होगा, तो लास्ट में मिन के अंदर मिनिमम नंबर होगा और मैक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर होगा, और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम मिन और मैक्स की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आई इन रेंज 0,5 है, तो ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा, मीन्स की 5 आइट्रेशन होंगी इस लूप की, 5 टाइम्स ये लूप चलेगा। यूज़र से हम नंबर का इनपुट लेंगे। इन केस लूप का फर्स्ट आइट्रेशन है तो हम मिन और मैक्स, क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन में तो हमें मिन और मैक्स को इनिशियलाइज करना है, तो फर्स्ट आइट्रेशन के केस में हम करेंगे ना कि मिन और मैक्स दोनों में ही करंट नंबर हम स्टोर कर देंगे। और उसके बाद
हर नेक्स्ट आइट्रेशन में हम कंपेयर करेंगे कि जो करंट नंबर उस लूप में एंटर किया है यूज़र ने, अगर वो नंबर मिन से कम है तो मिन को रिप्लेस कर देंगे उस नंबर के साथ, और अगर वो नंबर जो है मैक्स से ज़्यादा है तो मैक्स को रिप्लेस कर देंगे उस नंबर के साथ। तो इस तरीके से हम पूरा लूप रन करने के बाद जब फाइनल लूप से बाहर आएंगे तो मिन वेरिएबल के अंदर मिनिमम नंबर होगा 5 नंबर्स में से, और मैक्स वेरिएबल के अंदर उन 5 वेरिएबल्स का मैक्सिमम नंबर होगा। क्वेश्चन 4, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द ईयर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो इसके लिए पहले तो सबसे पहले हमें लीप ईयर का लॉजिक समझना है। सो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? इन केस कोई भी ईयर वैल्यू 4 से डिविजिबल है, इन केस कोई भी ईयर वैल्यू 4 से डिविजिबल है तो फिर उसको चेक किया जाता है कि वो 100 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो वैल्यू 100 से डिविजिबल है तो फिर उसे चेक किया जाता है कि वो 400 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो ईयर लीप ईयर है, अगर वो नहीं है डिविजिबल 400 से तो ईयर लीप ईयर नहीं है। ये आ गया ईयर डिविजिबल है 4 का पहला सिनेरियो कि वो 100 से डिविजिबल है और फिर 400 से भी डिविजिबल है तो ईयर लीप ईयर है। सेकेंड सिनेरियो है कि जब ईयर 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है। सो इन केस ईयर 4 से डिविजिबल है और 100 से, मीन्स की सेंचुरी ईयर नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तो वो ईयर जो है वो लीप ईयर है। और उसके बाद सिनेरियो थर्ड आता है हमारा, जबकि ईयर जो नंबर है ना ईयर का वो 4 से डिविजिबल ही नहीं है, उस केस में वो ईयर लीप ईयर नहीं हो सकता। तो सेंचुरी ईयर के लिए स्पेशल केस चलता है। अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो 4 से तो ऑब्वियसली वो डिविजिबल है क्योंकि सेंचुरी ईयर है, लास्ट में 0 आ रहा है, और 100 से भी डिविजिबल है, लेकिन उसके 400 से भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो लीप ईयर होगा तो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और इन केस वो सेंचुरी ईयर नहीं है फिर तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, उस ईयर को 4 से डिविजिबल होना ही रिक्वायर्ड है। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ अपना ईयर 1996 की, सो 1996 जो है वो 4 से डिविजिबल है तो सीधे के सीधे सिनेरियो 2 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ईयर इज अ लीप ईयर। और इसी तरीके से बात करता हूँ मैं, लेटेस्ट से करंट ईयर की बात करते हैं 2023। सो 2023 पर जब पहला टेस्ट अप्लाई होगा कि ईयर मॉडल ऑफ 4 = 0, तो ईयर मॉडल ऑफ 4 0 नहीं है क्योंकि 2023 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सीधे के सीधे सिनेरियो थर्ड में हम आ जाएंगे जहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। सो होप आपको ये लीप ईयर का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द सीक्वेंस -5 10 -15 20 -25 अप टू n वेयर n इज एन इंटीजर इनपुट बाय द यूजर। अगर हम इस सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल चल रहे हैं। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 4 × 4 20, 5 × 5 25। तो जो भी पोजीशन है इस पर्टिकुलर वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल की, उस पोजीशन से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक और इसमें चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि जहाँ पे ऑड पोजीशन है वहाँ पे 5 का नेगेटिव, इस मल्टीपल की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स -1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कह सकते हैं कि -5 उस पोजीशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली वैल्यू -5 है तो -5 × 1, दूसरी वैल्यू जो है वो 5 × 2, थर्ड वैल्यू -5 × 3 पोजीशन वैल्यू। तो इस लॉजिक को बिल्डअप करने के लिए हम कैसे करेंगे हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में। सो पहले तो सबसे पहले हम यूज़र से नंबर इनपुट लेंगे कि कितनी हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है सीरीज़ की, कितनी लेवल तक, कितनी पोजीशन तक प्रिंट करनी है। और यूज़र के नंबर लेने के बाद हम उस पर्टिकुलर वैल्यू के +1 करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि रेंज फंक्शन जो है वो स्टॉप वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। तो अगर नंबर यूज़र देता है कि मुझे 5 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है सीरीज़ की, तो 5 करने के लिए 5 + 1 6 स्टॉप वैल्यू देनी पड़ेगी रेंज फंक्शन में। सो जब इस लूप को रन करते हैं तो हम इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं। हम कहते हैं इफ़ i मॉडुलस 2 = 0। सो जब i की वैल्यू इनिशियली 1 है लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में, तो i मॉडुलस 2 = 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स कंडीशन वाला लॉजिक चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा? -5 × i, मतलब -5 × 1 जो कि -5 है। और एंड इक्वल टू कॉमा का मीनिंग क्या है कि हमें न्यू लाइन नहीं लगाना एंड में, हमें आउटपुट को अगली लूप में नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाना, कॉमा लगाना है हमने एंड में।
जब लूप की सेकंड आइट्रेशन होगी और इफ कंडीशन चेक होगी तो आई की वैल्यू 2 है तो आई मॉड 2 हमारा 0 हो जाएगा और प्रिंट होगा 5 इंटू 2 दैट इज 10। जब लूप की थर्ड आइट्रेशन होगी तो फिर से आई मॉड 2 जो है हमारा 0 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो प्रिंट होगा -5 इंटू 3 दैट इज -15। और इस तरीके से जितने भी आइट्रेशन हमने स्पेसिफाई किए उतने नंबर ऑफ आइट्रेशन तक ये लूप चलेगा और हमारा जो सीरीज है इसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा जैसे कि हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6 से 10 हम टेकअप करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर क्लोज हो जाएगा। होप कि आपको ये फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपके कुछ भी कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में ये कमेंट्स का रिस्पॉन्स करूँगा ताकि आप एक प्रॉपर इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लें। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग।